मेरा नाम आयुष है। मैं वैसे तो पंजाब से हूँ, पर इन दिनों नौकरी के कारण दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं एक आईटी इंडस्ट्री में डाटा एनालिस्ट हूँ। मैं बहुत से शहर घुमा हूँ, पर पिछले 3 साल से तो दिल्ली में ही रह रहा था। मैंने एक बिल्डिंग में बीच वाले माले पर एक फ्लैट लिया हुआ था। मेरे फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में एक परिवार रहता था और ऊपर वाले फ्लैट में एक न्यू मैरिड कपल रहता था। उस न्यू मैरिड कपल वाली भाभी का नाम अंजू था। एक दिन मैं जब ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर सी औरत वहाँ हाथ में प्लास्टिक का बैट लिए खड़ी हुई है और अपने बच्चे को खिला रही है। जैसे ही मैंने कार पार्क की और कार से उतरा तो मैंने जानबूझकर कार का हॉर्न बजा दिया। जैसे ही वो भाभी हॉर्न की आवाज़ सुनकर पलटी तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो सफ़ेद रंग के टॉप और लेगिंग्स पहने हुए थी, जो इतनी टाइट थी कि उनकी अंदर के कपड़े की लाइन साफ पता चल रहा था। मैं कुछ देर तक तो भाभी को देखता ही रह गया। एक अच्छी चीज़ जो मुझे खुशी दे रही थी वो यह थी कि वो भाभी भी मुझे देख रही थी। अभी हम दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि अचानक अंजू भाभी नीचे आ गई और जोर से बोली, पूजा चल चले। मतलब भाभी का नाम पूजा था और यह पता चलते ही मैं खुश हो गया कि चलो ज़्यादा नहीं सही नाम तो पता चल गया। भाभी की आवाज़ सुनते ही वो एकदम से बोली, मैं गोल्डी को ऊपर इसके पापा के पास छोड़कर आती हूँ। उसने तुरंत अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसे लेकर अपने बिल्डिंग में चली गई। मैं उसे एक बार दोबारा देखना चाहता था, इसलिए कार से उतरकर अंजू भाभी से इधर उधर की बातें करने लगा। जैसे ही पूजा भाभी नीचे आई और आते ही अंजू भाभी से बोली, चलो चले। तभी अंजू भाभी अपनी एक्टिवा पर जाकर बैठी कि उन्हें याद आया कि वो एक्टिवा की चाबी भूल आई हैं। उन्होंने मुझसे ऊपर जाकर भैया से चाबी लेकर आने को बोला। मैं दौड़कर ऊपर गया। भाभी के फ्लैट में जाते ही मैंने देखा कि चाबी टेबल पर रखी थी। मैंने जानबूझकर चाबी को उठाकर टेबल के नीचे ऐसे फेंक दिया कि वो आसानी से ना मिले। उसके बाद मैंने भैया को आवाज़ लगाई तो भैया अंदर से बाहर आए और बोले, हाँ आयुष बोलो। मैंने कहा, भैया अंजू भाभी एक्टिवा की चाबी मांग रही हैं। भैया बोले कि तेरी भाभी कुछ काम ढंग से नहीं करती है, जाओ उसे बोल दो कि आकर खुद ही चाबी ढूंढ ले। ऐसा बोलकर भैया अंदर कमरे में चले गए। उससे खुद ही अपना काम करने को कह दो। मैंने ठीक वैसा ही किया। मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरी तरकीब काम आई। मैंने जैसे ही नीचे जाकर भाभी को बोला कि चाबी नहीं मिल रही है और भैया ऑफिस का काम कर रहे हैं, भाभी बोली, तुम यहाँ पूजा के साथ खड़े हो जाओ, मैं चाबी लेकर आती हूँ। यह कहकर भाभी चली गई और मैं नीचे खड़े होकर पूजा भाभी को देखने लगा। मैंने उन्हें हेलो बोलते हुए अपना हाथ आगे किया तो पूजा भाभी ने घबराते हुए केवल मुंह से हेलो बोल दिया। वैसे तो उनका 4-5 साल का एक बच्चा है, लेकिन देखने में वो एक कॉलेज गर्ल जैसी थी। उनकी उम्र 28 या 29 साल की थी और फिगर तो पूछो मत यार, कयामत लग रही थी। वो देखने में दूध सी गोरी थी। उसके रंग रूप को देखकर बूढ़ों के दिल में भी अरमान जाग जाए। उनसे हेलो बोलने के बाद कोई 1 मिनट तक तो हम दोनों को चुपचाप से खड़े रहे। हम दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर मैं इधर उधर की बातें करने लगा कि आप कौन सी बिल्डिंग में रहती हैं और कौन सा फ्लोर है, वगैरह वगैरह। तभी अंजू भाभी नीचे आ गई। उन्होंने एक्टिवा स्टार्ट की और मेरी सोनपरी को ले गई। मैं भी चुपचाप अपने कमरे में आ गया। पूजा का चेहरा और फिगर मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। अब पूजा भाभी के बारे में सोचने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने आज कोई सोनपरी देख ली हो। मेरा मन पूजा भाभी को पाने के लिए तड़पने लगा। फिर एक दिन शाम को जब मैं ऑफिस से आया तो मुझे अपनी सीढ़ियों से पूजा भाभी को उतरते देखा। मैंने उन्हें देखकर हेलो बोला, लेकिन भाभी ने सिर्फ स्माइल पास की और चली गई। मैं समझ गया कि मेरी
दाल नहीं गलने वाली। मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया। मैं फ्रेश हुआ और ऊपर वाले भैया भाभी के पास चला गया। भाई अपने ऑफिस में लगे हुए थे और भाभी हमेशा की तरह किचन में थी। मैंने वहाँ बेड पर पड़े हुए फ़ोन को उठाया और देखने लगा। वो भाभी जी का फ़ोन था। मैंने उसमें पूजा भाभी का कांटेक्ट ढूंढने लगा। मुझे भाभी के फ़ोन से पूजा भाभी का नंबर मिल गया, पर नंबर लेकर क्या कर सकता था, मैं ये सोचने लगा। बस कुछ देर बाद मैं अपने घर में आ गया। मैंने उस नंबर को व्हाट्सएप पर सर्च किया तो वो मुझे मिल गया। उधर पूजा भाभी ने कोई डीपी नहीं लगाई हुई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मौका मिलेगा तो भाभी से बात करूँगा। एक दिन मैंने थोड़ी सी ड्रिंक की हुई थी तो मैंने पूजा भाभी को हाय लिखकर भेज दिया, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। जब सुबह तक मेरा नशा उतरा तो मैंने उठते ही मैसेज डिलीट करने के लिए मोबाइल उठाकर देखा। उस मैसेज पर 2 ब्लू टिक आ गए थे, पर कोई जवाब नहीं आया था। मैंने फिर सोचा कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। मैं जब ऑफिस से आया तो मुझे पूजा भाभी दिखी। मुझे देखते ही पूजा भाभी ने स्माइल पास की। मैंने भी जवाबी स्माइल पास की और ऊपर चला गया। रात को करीब 11 बजे मुझे व्हाट्सएप पर पूजा भाभी का मिस कॉल आया। मैं अभी कुछ समझ पाता कि इतने में उनका हाय का मैसेज आ गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या लिखूं, तो मैंने लिख दिया, डू यू नो मी। भाभी ने बोला, जी हाँ मिस्टर सेकेंड फ्लोर, मैंने आपकी डीपी से आपको पहचान लिया है। अब आप बताओ कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। मैंने बोला, मिल गया, बस जुगाड़ लगा दिया। उसने आगे पूछा, क्यों? साथ ही उसने एक गुस्से वाली स्माइली भी भेज दी थी। मैंने बोला, आपका पति इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है जिसकी आपके जैसी बीवी है। तभी उसने एक दुखी वाली स्माइल भेजी। मैंने पूछा, ये क्यों? तो उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर हमारी मैसेज पर बात होने लगी और हम अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन उसका मैसेज आया कि तुम डिनर करना चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, लेकिन 11:30 बजे के बाद खाना मिलेगा। मैंने कहा ओके, लेकिन आपकी फैमिली? भाभी ने बताया कि सिर्फ घर पर वो और गोल्डी है। मैंने ओके बोला और 11:30 बजे का वेट करने लगा। फिर मैंने भाभी को फ़ोन किया और खाना खाने आने को पूछा। भाभी ने बोला, हाँ आ जाओ। मैं उनके घर चला गया। जैसे ही भाभी ने दरवाज़ा खोला, मेरा तो दिमाग घूम गया। वो रेड कलर के गाउन में थी और बाल बिल्कुल गीले थे। मैं वही खड़ा खड़ा उसे देखता रहा। तभी भाभी ने मुझसे बोला, क्या हुआ मिस्टर सेकेंड फ्लोर, यही थाली ले आऊँ या अंदर आओगे? मैंने बोला कि सॉरी, मैं कहीं खो गया था। सच बताऊँ तो आपको ही देख रहा था। यू आर लुकिंग अमेजिंग। मैंने आपके जितनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। इस पर वो मुस्कुरा दी और थैंक यू बोलकर मुझे डाइनिंग टेबल के पास आने को बोलकर किचन में चली गई। मैंने उसे वॉशरूम पूछा और हाथ धोने चला गया। मैं जैसे ही वॉशरूम में गया और दरवाज़ा बंद किया तो देखा कि दरवाजे के पीछे उनकी कपड़े टंगी हुई थी। शायद भाभी अभी नहाने से पहले उतारी थी। अब यह देखकर मेरे दिल में हलचल होने लगी। मैंने बाहर आकर खाना खाया और पूजा भाभी से बातें करने लगा। खाने के दौरान ही उसने मेरी जीएफ के बारे में पूछा तो मैंने मना कर दिया। हम दोनों में काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। मैं पूजा भाभी को आई लव यू बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी फट रही थी। खाने के बाद हम दोनों सोफे पर बैठ गए। भाभी ने मुझसे चाय के लिए पूछा तो मैंने हाँ कर दी। पूजा भाभी चाय बनाने चली गई। तभी भाभी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, तुम 2 मिनट इधर आकर चाय देख लो, मैं वॉशरूम में होकर आती हूँ। भाभी करीब 5 मिनट बाद जब वॉशरूम से आई तो मैंने गौर किया कि भाभी का अंदाज कुछ बदला हुआ सा था। शायद उन्हें पता चल गया था कि मैं उनकी कपड़े के साथ छेड़छाड़ की थी। पूजा भाभी कुछ बेचैन लग रही थी। मैंने चाय पी और कहा कि चलो अब मैं चलता हूँ, थैंक्स फॉर दी डिनर। पूजा भाभी ने वेलकम बोला और दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई।
जैसे भी मैंने गुड बाय बोला और नीचे तक आया तभी भाभी का मैसेज आया। मैं एक बात कहूँ? मैंने बोला, हाँ जी बोलिए ना। भाभी ने बोला कि किसी भी खाने वाली चीज़ का मज़ा लेना हो तो उसे डायरेक्ट खाना चाहिए, उसके पैकेट पर उसका असली स्वाद नहीं आता। उसकी इस बात से मैं समझ गया कि भाभी क्या कहना चाह रही हैं। मैं उसी पल मुड़ा और वापस ऊपर की ओर आ गया। मैंने भाभी के घर की बेल बजा दी। जैसे ही भाभी ने दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा कि मैं कुछ भूल गया। भाभी ने बोला, क्या भूल गए? मैंने जवाब में बोला, स्वीट डिश खाना भूल गया था। ये बोलते हुए मैंने भाभी को अपने करीब खींचा तो उसी पल भाभी ने मेरे गाल पर एक तमाचा मारा और मुझसे अलग हो गई। मैंने जैसे ही नज़र नीचे झुकाई, पूजा भाभी ने मुझे मेरी कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचा और मुझे किस करते हुए लात मारकर दरवाज़ा बंद कर दिया। पूजा भाभी ने बोला, पहले दिन से ही इन होठों के रस के लिए तरस रही हूँ। अब मैं भाभी के ऊपर आकर किसी छोटे बच्चे की तरह उनके शरीर से खेलने लगा। मेरे खेलने की वजह से भाभी ने लंबी सांस ली और रो पड़ी। मैंने पूछा, क्या हुआ पूजा भाभी? तो भाभी ने कुछ नहीं बोला और मुझे अपनी ओर खींचकर अपने गले से लगा लिया। मेरे गाल पर किस करते हुए बोली, आई लव यू मिस्टर सेकेंड फ्लोर। मैंने भी भाभी को आई लव यू टू बोला। भाभी ने मुझे सुबह तक वहीं रहने को कहा तो मैंने खुशी खुशी हाँ बोल दिया। उस रात मैं वहीं रुका और पूरी रात भाभी से उनकी और भैया के बारे में बातें करता रहा। फिर भाभी मेरे बारे में बात करने लगी, लेकिन पूजा भाभी अपने दिल के दर्द के बारे में बात नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की पर भाभी नहीं बोली। अब मैं सुबह करीब 4 बजे उठकर अपने घर आ गया और पूरा दिन पूजा भाभी से फ़ोन पर बातें करता रहा। भाभी ने बताया कि उनके पति 4 दिन और नहीं हैं। बस मैं समझ गया और उसी रात को उनके घर चला गया। हमने 4 दिन तक भाभी के साथ खूब अच्छे से खेला। भाभी को मेरे साथ खेलना इतना पसंद आया कि भाभी मुझे हर बार वही खेल खेलने के लिए बोलती थी। उसके बाद अक्सर पूजा भाभी अंजू भाभी से मिलने के बहाने मेरे घर आ जाती थी और हम दोनों जमकर खेला करते थे। कुछ दिनों बाद पूजा भाभी प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसके बाद हम दोनों ने यह सब खेलना बंद कर दिया। फिर कुछ समय बाद पूजा भाभी अपने पति के साथ अमेरिका चली गई और अब मैं अपने लिए किसी और भाभी को ढूंढने में लग गया। लेकिन पूजा भाभी के दिल की कसक आज भी हमें खटकती है कि कौन दर्द भाभी को मेरे पास आने के लिए मजबूर कर दिया।